कंपटीशन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका मोहन सर फिर आपके बीच मैथ का एक क्वेश्चन और लेकर आ गया। इसको देखिए ध्यान से और प्रयास करिए कि ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट मेथड से करें, क्योंकि कंपटीशन में समय बहुत कम होता है और ट्रिकी मेथड अपनाएं। जितना जल्दी आप करेंगे सफलता आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी। और मेरे छात्र कई बार मैथ में प्रॉब्लम अपनी बताते हैं, कहते हैं कि सर मैथ भूल जाती है। देखिए, ब्रेन किसी का कमजोर नहीं होता है, वो जितना ही उसका आप यूज करेंगे विस्तार होता चला जाएगा। इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। आप साइकिल से जब यात्रा करते हैं तो रास्ते में एक दिन ब्रेकर मिलता है। जब ब्रेकर मिलता है तो आप उस ब्रेकर पर एक दिन हचक खाते हैं, जंप लगा देते हैं। अगले दिन जब उस रास्ते से आप जाते हैं तो फिर वो ब्रेकर आपको याद आ जाता है कि यही हम जंप लगाए थे। अगले दिन संभल जाते हैं, फिर अगले दिन संभल जाते हैं, बार बार आप संभल जाते हैं। और रात में भी जब उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो उस ब्रेकर को जान जाते हैं कि यहाँ ब्रेकर है, क्योंकि आपने क्या किया, उस घटना को अपनी जो मेमोरी है उसमें बैठा लिया कि यहाँ ब्रेकर है। और आपके साथ में भी कोई रात में जाता है तो उससे भी यही बात आप बोलते हैं कि देखना यहाँ ब्रेकर है, बचा के चलना। यानी वहां पर कोई ना डंडा लेकर और ना कोई टीचर आपको यह बात रटवाया है, आपका ब्रेन ही काम किया है, क्योंकि आप केयरफुली उस बात को अपने दिमाग में बैठा लिए हैं। मैथ भी वही है। मैथ तो बहुत ही आसान है और कंपटीशन बीट करने के लिए मैथ बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि 100 में 100% आप सही कर सकते हैं, पूरा कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते क्या होना चाहिए, आपका ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम एक लाभ हानि का क्वेश्चन आपके समक्ष लाए हैं, इसको देखिए। रीता ने ₹10 में 15 खिलौना खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौना बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ? ये भी फार्मूले पर ही लगता है और बहुत आसानी से लगता है। फार्मूला देखिए क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत, यानी इस धंधे में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, उसको निकालने के लिए क्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर करेंगे बटे विक्रय वस्तु की संख्या का स्क्वायर गुणे 100। अब इस प्रश्न में भी देखिए कहीं हमने क्रय मूल्य को या विक्रय मूल्य को नहीं लिया है, हमने क्या लिया है फार्मूले में, क्रय वस्तु और विक्रय वस्तु। ये कब लागू होगा कि रुपया देखिए 10 है, खिलौना 15 है, फिर रुपया 15 हो गया, खिलौना 10 हो गया। यही अंक और रुपया पलट रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में यही फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि आपने कितनी वस्तु खरीदा है। क्रय माने खरीदना होता है, तो 15 खिलौना हमने खरीदा है, तो क्रय वस्तु की जगह पर 15 का स्क्वायर कर देंगे। फिर फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, विक्रय वस्तु की संख्या हमारी 10 है, 10 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन विक्रय वस्तु की संख्या आपका 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे 100, यहां पर है 100 लिख दिया। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 225, 15 गुणे 15 225, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 100 होता है, फिर नीचे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और गुणे यहां पर 100 है। ये 100 से ये 100 कट गया, 225 में से 100 हटाएंगे तो 125 हो गया, 125%। उत्तर आपका 125% आया। अब आप सोचेंगे लाभ हुआ कि हानि हुआ, उत्तर हमारा प्लस में है इसलिए लाभ है। अगर हानि होती तो यहां पर आंसर माइनस में आता। तो इस तरह से इस फार्मूले से आप ऐसे जटिल क्वेश्चनों को मुश्किल से 1 मिनट में करेंगे और ऑप्शन जो रहेगा तुरंत ट्रिक लगाइए, अगले क्वेश्चन पर चले जाइए। देखिए आपको मैथ में क्यों नहीं सफलता मिलती है, ईमानदारी से प्रयास, ये मेरा मूल मंत्र आप जानिए, ईमानदारी से प्रयास।